आज थोड़ी प्रैक्टिस करवाएंगे पहले, ठीक है ना। जो कल पढ़ाए थे ए और एन के बारे में, आज कम से कम 10-15 प्रैक्टिस करेंगे और फिर समय मिलेगा तो आगे बढ़ेंगे हम लोग। लिखिए नंबर 1 में, पहले ऊपर लिखिए यूज ए और एन। यूज, यूएसई, ए, ए को सिंगल इन्वर्टेड कॉमा डालिएगा, और एन, ए एन एन, इसको भी सिंगल इन्वर्टेड कॉमा डालिएगा। इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। लिख लिए? अब 1 2 3 करके लिखिएगा, यानी निम्नांकित वाक्यों में ए अथवा एन का प्रयोग कीजिए, जो उपयुक्त हो उसका प्रयोग कीजिएगा। अभी द का प्रयोग नहीं कीजिएगा, द का प्रयोग बाद में बताएंगे आपको। अभी केवल ए और एन पर कंसंट्रेट करना है कि गलतियां ना हो। कंफ्यूजन होता है बच्चों में, लेकिन अगर आप रूल जान लोगे, प्रैक्टिस कर लोगे, तो फिर आप में गलतियां नहीं होंगी। चलो नंबर 1 में लिखो तो, ही इज, he, he is, खाली स्थान, खाली स्थान, humble man, humble उच्चारण पे भी ध्यान दीजिएगा, तभी आप सही बना पाइएगा। he is खाली स्थान, humble man, HUMBLE, humble man। ठीक है, फुल स्टॉप। नंबर 2, Delhi, Delhi, DELHI is खाली स्थान, is के बाद खाली स्थान, बिग सिटी, BIG, बिग सिटी, CITY। दिल्ली इज खाली स्थान, बिग सिटी, फुल स्टॉप। नंबर 3, द प्रपोजल वॉज एक्सेप्टेड, द प्रपोजल वॉज एक्सेप्टेड, PROPOSAL। प्रपोजल मतलब होता है प्रस्ताव, समझते हैं ना। द प्रपोजल वॉज एक्सेप्टेड, ACCEPTED। The proposal was accepted by, by खाली स्थान, by के बाद खाली स्थान, unanimous, 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 unanimous vote, 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 वोट। हाँ, 3 हुआ या 4 हुआ? कितना हुआ? हाँ, चौथा लिखिए, चौथा लिखिए। आई शैल बी बैक, आई शैल बी बैक, आई शैल, SHALL, शैल, BEB, बैक, BACK, इन, IN, आई शैल बी बैक इन, खाली स्थान, आवर, HOUR, आवर, HOUR, फुल स्टॉप। 5वां, शुरू में ही ब्लैंक है, शुरू में ही खाली स्थान है। काउ,
COW cow is फिर खालिस्तान एनिमल एनिमल फुल स्टॉप। इसमें दो खालिस्तान है, पहला शुरू में ही है खालिस्तान काउ इज फिर खालिस्तान एनिमल फुल स्टॉप। चलिए अभी पांचों बनाइए तो ए या एन लगाना है, द अभी नहीं लगाना है, ये ध्यान रखना। द बाद में बताएंगे आपको। बन गया। बनाइए, ध्यान से बनाइएगा, उच्चारण पे ध्यान दीजिएगा और देखिएगा ए लगेगा या एन। चलो अब उम्मीद करते हैं बन गया होगा आपका पांचों। चलिए पहला बोलिए तो। हाँ, ए या एन। गलत है। हम्बल, हा हा, और ह साउंड कॉन्सोनेंट साउंड है, समझ रहे हो ना। अम्बल नहीं पढ़ते इसको, हम्बल पढ़ते हैं, और ह साउंड कॉन्सोनेंट साउंड है, इसीलिए ए का प्रयोग होगा। ये गलत आपने कर दिया था, ए कीजिएगा, एन नहीं लगेगा यहाँ। नंबर टू, नंबर टू बोलिए। हाँ, क्यों ए, एन क्यों नहीं? और ये लेटर कैसा है, और ये लेटर कैसा है? बिल्कुल, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन है ही नहीं, कोई शंका है ही नहीं। लेटर भी कॉन्सोनेंट है और इसका उच्चारण भी कॉन्सोनेंट की तरह, तो निश्चित तौर पे ए का प्रयोग होगा। ठीक है ना, एकदम सही बनाया ये। दिल्ली इज अ बिग सिटी। नंबर थ्री, प्रपोजल। यूनानिमस, 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 यानी यूनानिमस समझते मतलब, यूनानिमस मतलब समझते हैं सर्वसम्मति। सर्वसम्मति समझते हैं ना, यानी सबकी सम्मति, सबकी, सबकी मति से। तो यहाँ पे ए डाला है या एन डाला है आपने? क्यों ए का प्रयोग किया, क्यों ए डाले हैं? हाँ, तो यहाँ पे क्या प्रयोग करेंगे? गुड बॉय, एकदम सही बोले हो, सही प्रयोग भी किए हो और सही डिस्क्राइब भी किए हो। एकदम, यहाँ पे यू वॉवेल लेटर जरूर है, लेकिन यहाँ पर इसका उच्चारण कॉन्सोनेंट की तरह हो रहा है, और हम जानते हैं कि आर्टिकल ए और एन में वी आर ऑलवेज गाइडेड बाय द प्रोनाउंसिएशन, नॉट बाय द लेटर। दैट्स व्हाई वी हैव पुट द राइट आर्टिकल हियर, हियर ए विल बी यूज्ड। गुड बॉय।
नंबर 3, 3 की 4 होगा ना? 4। क्यों एन? एच तो वॉवेल है, एच तो कैपिटल है, ये कॉन्सोनेंट है, तो फिर आपने एन का प्रयोग क्यों किया? यहाँ इसको हावर नहीं पढ़ रहे हैं, यहाँ इसको आवर पढ़ रहे हैं। और आवर्स, आ साउंड जो है वो वॉवेल साउंड है, और हम लोग हमेशा उच्चारण से निर्देशित होते हैं। एकदम सही। इन एन आवर, इन ए आवर नहीं। ठीक है, नेक्स्ट। और है? हाँ, गुड बॉय। काओ में सी जो है, क साउंड जो है वो वॉवेल साउंड है, तो ए का प्रयोग करेंगे। और एनिमल में क्या है? लेटर भी वॉवेल और उच्चारण भी वॉवेल, तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं, एन का प्रयोग करेंगे। तो एकदम सही बनाया तुमने। ठीक है ना? एक एक ये गलत हुआ या दो गलत हुआ? दो गलत हो गया शायद, एक ही हुआ। अच्छा ठीक है, चलिए 5 और बनाइए, तो मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है। नंबर 6 लिखिए तो। हिज फादर, HIS, हिज फादर, FATHER, is खालिस्तान, इसके बाद खालिस्तान, NCC, N कैपिटल, फुल स्टॉप, C कैपिटल, फुल स्टॉप, फिर C कैपिटल, फुल स्टॉप। NCC ऑफिसर। His father is खालिस्तान NCC ऑफिसर। फुल स्टॉप। नंबर 2, शुरू में ही ब्लैंक है, समझ रहे हो ना? शुरू में ही ब्लैंक है। FIR, F कैपिटल फुल स्टॉप, I कैपिटल फुल स्टॉप, R कैपिटल फुल स्टॉप। FIR समझते हो? अरे नहीं बेवकूफ, FIR थाना में किया जाता है, समझ रहे हो ना? मान लो, मान लो कोई गलत घटना घट गई तुम्हारे साथ, तो आप FIR लॉन्च करते हो, कहाँ? थाना में। FIR का फुल फॉर्म होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, समझ रहे हो ना? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। तो शुरू में ब्लैंक देना, FIR हैज बीन lodged, 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 against, AGAINST, against him, him, ठीक है, फुल स्टॉप। नेक्स्ट। नहीं नहीं, वहां पर लॉज्ड, वहां शुरू में ब्लैंक है, बस एक ही ब्लैंक है, शुरू में ब्लैंक है। FIR हैज बीन लॉज्ड, LODGED, अगेंस्ट हिम। लिखिए नेक्स्ट। विश्व धमाका। देखिए, अपना नाम लिखना जानते हैं ना? कि स्पेलिंग बताना पड़ेगा? अपना नाम तो जानते ही होंगे। विश्व धमाका इज खालिस्तान, IA, I full stop, A full stop, but, but, hmm, I am, but, I am
फिर खालिस्तान दीजिएगा MA, M फुल स्टॉप A फुल स्टॉप, दोनों कैपिटल। कितना हो गया, 4 या 5? 3 ही हुआ है? अच्छा लीजिए, 2 और लीजिए। It is, it is, खालिस्तान ब्लैंक दीजिएगा, इसके बाद खालिस्तान दीजिएगा। इंटरेस्टिंग बुक, इंटरेस्टिंग, INTERESTING, INTERESTING, इंटरेस्टिंग बुक, BOOK, बुक। इंटरेस्टिंग बुक। एक और लिखिए। It is, it is, खालिस्तान येलो फ्लावर, येलो, YELLOW, it is खालिस्तान येलो फ्लावर, YELLOW। चलिए एकदम ध्यान से बनाइए, टाइम थोड़ा लगे कोई बात नहीं, लेकिन पूरा कंसंट्रेट कीजिए, वेदर A और M। एकदम ध्यान से देखिए सेंटेंस को, रूल दिमाग में लाइए, और ये हमेशा दिमाग में रखिएगा कि while using A or N, we are guided not by the letter but by the pronunciation। बन गया? चलो उम्मीद करता हूं हो गया होगा। चलो बोलो तो, नंबर 6। ए या एन? ए। ए डाले हैं या एन डाले हैं, क्लियर बोलिए। गलत, गलत है। एन जब बोलते हैं तो पहले ए बोलते हैं, तब ना बोलते हैं। इसकी शुरुआत वॉवेल से होती है, कॉन्सोनेंट लेटर जरूर है ये, लेकिन जब उच्चारण करते हैं तो पहले ए बोलते हैं, और ए साउंड वॉवेल साउंड है। तो हिज फादर इज एन एनसीसी ऑफिसर। ठीक है। नंबर 2 बोलिए, नंबर 2। लॉस्ट अगेंस्ट हिम, यहां पर ए या एन? क्यों किया है एन का प्रयोग? वॉवेल लेटर नहीं जुड़ा हुआ है, इसका उच्चारण वॉवेल की तरह होता है। लेटर कहां जुड़ा हुआ है? इसका उच्चारण वॉवेल।
जब हम एफ बोलते हैं तो पहले ए बोलते हैं तब फ बोलते हैं, और ए साउंड वॉवेल साउंड है, इसलिए कॉन्सोनेंट लेटर होने के बावजूद हम लोग यहाँ पे एन का प्रयोग करेंगे। बिल्कुल सही बनाया तुमने। चलिए नंबर 3। तो आइए के पहले क्या डाले हैं, ए या एन? गलत है। आ साउंड वॉवेल साउंड है, आई लेटर भी वॉवेल है, और यहां पर उच्चारण भी वॉवेल की तरह हो रहा है, कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। यहां पे हम लोग एन का प्रयोग करेंगे। और एमए, एमए में क्या डाले हैं, ए या एन? बिल्कुल सही। आइए के पहले भी एन का प्रयोग होगा, और एमए के पहले भी एन का प्रयोग होगा, लेकिन बीए के पहले ए का प्रयोग होगा। समझ रहे हो ना? बीए के पहले ए का प्रयोग होगा, क्योंकि वहां पे लेटर भी कॉन्सोनेंट है और उसका उच्चारण भी कॉन्सोनेंट की तरह होता है। नेक्स्ट, बोलिए नेक्स्ट। ए या एन? गलत, एन होगा। इंटरेस्टिंग, ई साउंड वॉवेल साउंड है, यहां पे लेटर भी वॉवेल, उच्चारण भी वॉवेल, कोई कंफ्यूजन नहीं, एन का प्रयोग होगा। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना परफेक्शन आएगा। समझ रहे हो ना? नेक्स्ट, नेक्स्ट। गलत है। वाई नो डाउट सेमी वॉवेल है, लेकिन आप ये जान लो कि अगर डब्ल्यू और वाई, एक चीज आप लोग शायद नहीं जानते होंगे, डब्ल्यू और वाई सेमी वॉवेल क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका प्रयोग कॉन्सोनेंट की तरह भी होता है और वॉवेल की तरह भी होता है। जब जब किसी शब्द की शुरुआत में इसका प्रयोग होता है तो ये कॉन्सोनेंट होता है, और जब शब्द के अंत में इसका प्रयोग होता है तो ये वॉवेल होता है। जैसे यहां पर येलो, ये यहाँ पे कॉन्सोनेंट है, लेकिन जब हम कहते हैं डे, डी ए वाई डे, तो वहां पे ये वॉवेल है। समझ रहे हैं ना? जब हम कहते हैं व्हाइट, तो यहाँ पे डब्लू कॉन्सोनेंट है, जब लेकिन कहते हैं स्लो, एस एल ओ डब्ल्यू स्लो, तो यहाँ पे ये वॉवेल है। समझ रहे हैं ना? इसलिए इसको सेमी वॉवेल कहा जाता है। यहाँ पे सेंटेंस की शुरुआत में इसको रखा गया है, तो ये कॉन्सोनेंट की तरह काम कर रहा है, तो यहाँ हम ए का प्रयोग करेंगे। चलो 5 और बनाओ तो। It was. IT, it was. खालिस्तान, खालिस्तान, one sided game, ONE, one, hyphen, hyphen means छोटा सा dash, one sided, SIDED, one sided game, one sided game. Number 2, लिखिए, he was, he was. खालिस्तान, Urdu poet, URDU, Urdu poet. Urdu poet, POET, poet. Ah, next. देखिए, शुरू में ब्लैंक है, ये शुरू में ब्लैंक मत दो, ही इज करो, ही इज खालिस्तान BDO,
B full stop, D full stop, O full stop. Number 4. He gave me. He gave me. Gave, gave me. Khalistan advice. Advice. Next. I want. I want. WANT want. Khalistan bread. BREAD bread. To eat. To eat. EAT eat. फुल स्टॉप। चलिए बनाइए, 5 हो गया। चलिए बोलिए, पहला बोलिए। हाँ। क्यों? क्यों? बिल्कुल सही, गुड बॉय, एकदम सही तुमने बोला। ओ वॉवेल लेटर है, लेकिन यहाँ पर उसका उच्चारण व हो रहा है, वन हो रहा है, और व साउंड कॉन्सोनेंट साउंड है। एकदम सही, गुड बॉय। नंबर 2। हाँ। ए या एन? नहीं, ये गलत हो गया। ऊ साउंड जो है, ये वॉवेल साउंड है। यहाँ पे लेटर भी वॉवेल है और इसका उच्चारण भी वॉवेल है। तो ये गलत हो गया आपका, यहाँ पे एन होगा, ए नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट। नेक्स्ट। बोलो। हम्म, हाँ। ए या एन? क्यों? बिल्कुल सही, गुड बॉय, एकदम सही बोले हो तुम। ए होगा यहाँ पर। नेक्स्ट। हाँ। ए या एन? क्यों एन का प्रयोग किया है? ए शब्द नहीं है, लेटर है। ए। नहीं तो फिर ए होगा ना यहाँ पर। ए यहाँ पर बिल एन होगा। यहाँ पर लेटर भी वॉवेल है, उच्चारण भी वॉवेल है। एडवाइस, ए साउंड जो है वो वॉवेल साउंड है। यहाँ एन होगा। नेक्स्ट। हम्म। ईट, इट नहीं पढ़िए इसको। हाँ। ए या एन? बिल्कुल सही, यहाँ पे लेटर भी वॉवेल है और उच्चारण भी वॉवेल है। समझ रहे हैं ना? तो अब बताइए, 15 में से कितना सही हुआ आपका? 11। 15 में से 11 सही आपका हुआ है। अच्छा ये बताइए, ए और एन में जो कंफ्यूजन था वो दूर हुआ या नहीं हुआ? थोड़ा सा और है। तो
ऐसा करते हैं, कल 2-4 और बनाते हैं इसका, और तब ए के एन के और भी यूजेस बताएंगे आप। ठीक है, अच्छा लग रहा है ना आर्टिकल? ठीक है, आज इतना ही रहने देते हैं, आज इतना ही रहने देते हैं। खुश रहिए। प्रणाम।